तो ये सही। वो इसे कहते हैं औकात से बाहर होना। एक जो भी हम्म। लाहौर में इन्होंने सेंचुरी की है, उसके अलावा आप इनकी सारी इनिंग्स उठा के देख लें, 30, 31, 35, 25, तो भाई आपको बात करने के लिए पहले अपनी एक वैल्यू बनानी होती है, कुछ आपको सेव करनी होती है। ये वाइट प्लेयर है पाकिस्तानी टीम में, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जितनी दफा इनको देख रहे होंगे आपको लगेगा हर बॉल पे कहीं आउट हो सकता है, ये इस बॉल पे आउट भी हो बिल्कुल। सकता था। की नजर में ये होगा कि मैं रिजवान से बेहतर था, तो बाबर ने रिजवान को अपनी दोस्ती में रखा, मुझे चांस नहीं दिया, तो वो आज उनका दाल लग गया है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, दाल लग जाए फिर आप कहते हैं जी होनी में चढ़ना। ठीक है, आप तो ये जो थोड़े मैच 2-4 बांग्लादेश से जीते हैं कुछ है, इनकी सिवाय एक इनिंग्स निकाल दे, वो तो सबसे ज्यादा फरहान मारता रहा। मोहम्मद हारिस पाकिस्तानी विकेट कीपर, एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के बारे में बात की है और उसका भी आजकल बहुत चर्चा है। 1-2 दिन से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं यूट्यूबर्स को, और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको तो मसाला चाहिए होता है। उन्होंने 3-4 बातें ऐसी उगलवा ली हैं मोहम्मद हारिस से, उनको अपना कंटेंट मिल गया है और आवाम को भी मिल गया है। उन्होंने जब बाबर आजम की बात की, उन्होंने बोला कि बाबर आजम को जो है ना फास्टर उनको खेलना चाहिए, मतलब उनको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए। ये खुद जिनकी एक टाइम पे जगह नहीं बन रही थी, तब हम उनको सिंपैथी दे रहे थे, हमने बात भी की थी कि मोहम्मद हारिस टैलेंटेड है, टीम का हिस्सा बनना चाहिए उनको। और आपका पता ही नहीं है इस सीरीज, अगर ये आप खुदा ना खास्ता अच्छी नहीं गई ट्राई सीरीज या एशिया कप, तो आप पता नहीं नजर भी आते हैं कि नहीं आते। और जिन्होंने इतना सर्व किया है टीम को, पाकिस्तान को, और वो एक हमारे लिए तो ब्रांड ही है, हम उन्हें पसंद करते हैं बाबर को। ऐसे ही और आप उनके बारे में इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और अपनी क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इतना इंपॉर्टेंट जो आपका एक सीरीज पे है और उसके बाद एक एशिया कप है, इनके लिए ग्रूमिंग भी साथ साथ जरूरी है क्रिकेट के। और वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं किसी इंटरनेशनल टूर पे जाता हूँ तो मैं साथ बुक्स लेके जाता हूँ या उधर से मैं बुक्स लेता हूँ। भाई बुक्स में आप क्या पढ़ते हैं? नहीं, इनको सबसे पहले तो जो आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रूमिंग की। ये भाई साहब अपने आप को सेकंड प्रोफेसर कहते हैं टीम के अंदर भी, और वो आपको कहते हैं गूगल का नाम कहते हैं जी, मैं गूगल हूँ, मुझे हर चीज की इंफॉर्मेशन है। तो ये वो इसे कहते हैं औकात से बाहर होना। ये इसके लिए थोड़ा हार्श वर्ड है, बट रियलिटी ये है कि भाई साहब आज से जब कमबैक से पहले इनका हाईएस्ट स्कोर 30-31 था। पीएसएल में भी देखा, अभी भी देखा हमने कि भाई साहब 2 चौके मार के तीसरी ऐसी शॉट मारते हैं कि जो खुद ही नजर आ जाती है। एक जो भी लाहौर में इन्होंने सेंचुरी की है, उसके अलावा आप इनकी सारी इनिंग्स उठा के देख लें, 30, 31, 35, 25, तो भाई आपको बात करने के लिए पहले अपनी एक वैल्यू बनानी होती है, कुछ आपको सेव करनी होती है। उस सेव से पहले ये होता है कि आपके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है कि जिसपे पीछे आपके 1000-2000 रन हो, आपकी कोई वैल्यू हो, आपकी कुछ हो। ये वाइट प्लेयर है पाकिस्तानी टीम में, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जितनी दफा इनको देख रहे होंगे आपको लगेगा हर बॉल पे कहीं आउट हो सकता है, ये इस बॉल पे आउट भी हो सकता था। ठीक है, तो इतनी रिस्की क्रिकेट खेलते हैं। चले अच्छी बात है, रिस्की क्रिकेट भी चले। अगर आपको लगता है कि मैं मॉडर्न डे क्रिकेट को मीट कर रहा हूँ, हमने भी बात की कि इसको चले चांस देना चाहिए, ये भी थोड़ा चले, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप सीनियर उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको खिलाया। हालांकि ये टीम में तो बाबर की कप्तानी में ही आए हैं, हालांकि ये इनके टाइम दूर था कि बाबर रिजवान, वो शायद मुझे जो लगता है, जो मेरी सोच है कि इनकी नजर में ये होगा कि मैं रिजवान से बेहतर था, तो बाबर ने रिजवान को अपनी दोस्ती में रखा, मुझे चांस नहीं दिया, तो वो आज उनका दाल लग गया है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, दाल लग जाए फिर आप कहते हैं जी होनी में चढ़ना। तो अब इन्होंने कहा कि मैं ये इमर्जिंग के भी कप्तान रहे हैं, तो वो शायद ये भूल गए हैं कि आपकी परफॉर्मेंस से क्रिकेट बोर्ड भी खुश नहीं है, अवाम भी खुश नहीं है, और सिर्फ आप अकेले खुश हैं। अनटिल अनलेस पाकिस्तान को आप कुछ जिताएंगे नहीं, आप कुछ खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो आप ये स्टेटमेंट दे देना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का गलत अवसर है। और ये सिर्फ सबसे बड़ी जुनेद मसला एक तो एजुकेशन का भी है, दूसरा जो आपने बात की ग्रूमिंग का भी मसला है। शायद इनको अच्छे उस्ताद नहीं मिलते, अच्छे कोचेस नहीं मिलते, अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलते, तो जो इनको बताएंगे भाईजान बात कैसे करनी है। आपको याद होगा एक दफा जाज अहमद ने बात की थी, आज से कुछ 2-3 मंथ पहले, मेरा ख्याल 5 मंथ पहले बात की थी कि केपी के लड़के जो हैं वो बड़ा गलत रिएक्ट करते हैं, और उसके ऊपर इतनी बैशिंग हुई, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केपी से आए हैं, बात ये है कि आप बात करने से पहले चाहे केपी से है, सिंध से है या पंजाब से है, यार आप सोच तो ले मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं बात अपने सीनियर की कर रहा हूँ, मैं बात अपने उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने आपको चांस दिया। आप जनरली अगर आपने बात करनी भी थी, देखिए यूट्यूबर का काम तो मवाद लेना है,
आप इस तरह बात कर लेते हैं कि हम सारे एक नई मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये हमारा फोकस है, कोच की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है, अब हम इस पे खेल रहे हैं, वो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, जैसे ही करेंगे वो भी आ जाएंगे। इस स्टेटमेंट में कहने का मकसद भी यही होता, और जो उन्होंने दी है कि करने की जरूरत है, ऐसे करेंगे, यानी कि वो डिक्टेट कर रहे हैं कि कैसा उनको खेलना चाहिए। और मिसाल के तौर पे ये अब जैसे न्यूजीलैंड खेल के आए हैं, या अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज में और बांग्लादेश में खेले हैं, और अगर आप दो आप एक गेंद पे छक्का मारते अगली गेंद पे आउट हो जाते, तो भाईजान वो 6 स्कोर 10 स्कोर की जीरो वैल्यू है। जो वो अगर 30 35 50 करते हर मैच में और रन तेज नहीं कर रहे, उसमें भी पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर आप तेज 10-12 करके भी पाकिस्तान को जिता नहीं रहे, तो दोनों में आपने देखना है कि एंड ऑफ द रिजल्ट जो आपको मिलना है उसमें आपकी परफॉर्मेंस का रोल क्या है, आपकी उस परफॉर्मेंस से क्या पाकिस्तान टीम जीत गई है। असल तो मकसद सबका यही है ना जी, जो तेज खेल रहा है उसका भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान जीते, जो स्लो खेल के भी उस मकसद पे लेके जाना चाह रहा है, एंड रिजल्ट क्या है कि पाकिस्तान की जीत। तो वो भी मंत्रा नहीं चल रहा, मंत्रा आपका भी नहीं चल रहा, ठीक है। आप तो ये जो थोड़े मैच 2-4 बांग्लादेश से जीते हैं कुछ है, इनकी सिवाय एक इनिंग्स निकाल दे, वो तो सबसे ज्यादा फरहान मारता रहा, या फखर साइम की 1-2 इनिंग्स चली हैं, या इसी तरह हसन नवाज ने 2-3 मैचेस में रन किए हैं, तो ये कंसिस्टेंट तो कोई भी नहीं है इनमें से। और ये आप कह देना ये बड़ी स्ट्रेंज और मेरा ख्याल है लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ग्रूमिंग है। और पीसीबी को चाहिए कि जहां इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनसे ये भी, आल्दो मुझे नहीं समझ आई, मैंने वैसे वो इंटरव्यू देखा नहीं है, सोशल मीडिया पे मैं बहुत सुन रहा हूँ, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिखी हुई है, ये शायद 90% लड़के अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते। आपको याद होगा कि फखर ने जो बाबर के हक में ट्वीट कर दिया था, 6 महीने बाद बचे रहे टीम से, ठीक है, 6 महीने तकरीबन 6-8 महीने बोर्ड ने उनको पूरी चक्की कटवाई थी कि भजन तुम कौन होते हैं, हमने इसको बाहर बिठाया और तुम ट्वीट कर रहे हो। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने बारहा कई दफा कहा, बाद में अनऑफिशियली कहा कि वो मैंने नहीं की, मेरे एजेंट ने की थी। तो भजन वो एजेंट ने की थी, तो क्या आप फेवर में बोलते हैं, वो भी गलत है। आप एम्प्लॉई हैं, पीसीबी का एम्प्लॉई हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, और आप किसी प्लेयर के हक में बोलते हैं और पीसीबी उसको नहीं रख रहा किसी भी रीजन से, और इसी तरह पीसीबी ने अगर किसी को नहीं रखा और आप उसके एंटी जा रहे हैं, बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, शो कॉज वगैरह इशू करना चाहिए प्लेयरों को। और शायद यही रीजन है जो हमारा पीसीबी से गिला भी रहता है कि आप लड़कों को आप हमारे साथ इंटरव्यू का अलाउ नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते। पीसीबी भी डरता है कि जब भी इनको मौका दिया ना, ऐसा चंद चढ़ाते ने, ऐसा चंद चढ़ाते ने कि वो खबरें खत्म नहीं होती। तो पीसीबी कहता है चंगा इन्हां नूं इंटरव्यू ना देने इजाजत दो, मुंह इन्हां दा बंद ही रखो। यार आपको या तो बोलने का पता है तो फिर आप आगे बोलो, आप बयानबाजी में अगर लग जाते हो। कल हारिस रऊफ बोल रहे थे कि हम जो है ना, जैसे राशिद खान ने बोला था कि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने देंगे, उसी से ही उन्होंने जो है ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान इंडिया से दोनों मैच जीतेगा। भाई पहले आप ट्राई सीरीज को देखो, एक एक मैच लेके चलते हैं, आपकी पता नहीं टीम में प्लेइंग 11 में भी आपकी पता नहीं जगह बननी है नहीं बननी। ये देखिए ना, राशिद खान भी तो वही बेल्ट है ना, पख्तून बेल्ट है, एग्रेशन, सोचना नहीं है, पहले गुस्सा काट दो एक बारी पहले, और जैसे वो लड़ाई पहले करते हैं, बाद में दूसरी बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट देते हुए भी यही हिसाब है कि पहले काट दो, बाद च वेखांगे की उदा आउटकम आंदा है। तो ये राशिद खान की स्टेटमेंट भी जब मैंने सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ। शायद वो अपने कंट्री के अंदर, वो और मोहम्मद नबी ऐसे प्लेयर है जो पूरी जनरेशन के लिए ना एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। तो जो इंस्पायर कर रहा है, पूरी जनरेशन को लेके चल रहा है, वो ऐसी रिडिकुलस किस्म की वेयर्ड स्टेटमेंट जब देगा तो आने वाले बच्चे जो उसको फॉलो करते हैं वो क्या सीखेंगे। देखे ना, विद इन टीम और आउटसाइड टीम जो हजारों लाखों बच्चे अफगानिस्तान के उनको देखते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, वो अपना बड़ा मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में खान साहब को मानते रहे, वसीम अकरम को मानते रहे, तो उनकी स्टेटमेंट को सुनता था, हर बंदा सुनता था, अभी भी सुनता है कि वसीम अकरम को, इमरान खान को, सारों को, वो हम सारे क्रिकेट में क्या करते थे, इसीलिए कहते थे कि फिर इवन यूनुस खान को, सरफराज को, सलमान भट्ट साहब को, तो मतलब इनको क्यों हर बात पे इनको वैल्यू दी जाती है कि यार ये बच्चों के, ये आने वाली जनरेशन के ये रोल मॉडल है, इन्होंने जो बात करेंगे वो मैं एक मायने रखती है। तो वो आपका ओढ़ना पछोड़ना, बात करना, देखना, चीजें करना, वो सब पूरी जनरेशन पे इफेक्ट आता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ माइंडसेट ऐसा है, ये एग्रेसिव माइंडसेट, और ये जो एक आजकल ना व्यूज का ये ट्रेंडिंग में रहने वाला, आपके तो चैनल का नाम ही ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग में रहने वाला जो मसला है ना, उसी चक्कर के अंदर कहते हैं मार दो फायर मुंह नाल,
देखी जाएगी बात जो होएगी, एक बारी खबर ते आओ ना जरा, ऐसी स्टेटमेंट दे दो, बाकी देखी जाएगी।